नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम वराह पुराण का रिव्यू करने वाले हैं। वराह पुराण किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए और वराह पुराण में क्या वर्णन हमको मिलता है, उसकी संक्षिप्त जानकारी मैं आपको आज दूंगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको देता आ रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो वराह पुराण स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसकी संक्षिप्त बातें बता दूं। उसके बाद लास्ट में हम बताएंगे कि किस प्रकाशन का आपको पढ़ना चाहिए, जो सब पूर्ण वराह पुराण है और वराह पुराण पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा हम आज कर लेते हैं। तो दोस्तों, देखा जाए तो वराह पुराण को मैंने बहुत अच्छे से देखा, पढ़ा और एक निष्कर्ष ये निकल के आया कि वास्तव में ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा सटीक पुराण है ये वराह पुराण। वराह पुराण में उन बातों का वर्णन है जो अभी तक मेरे हिसाब से किसी पुराण में वर्णन नहीं मिला। हाँ, कुछ ब्रह्मवैवर्त पुराण से मिलता जुलता मैटर है, कुछ मत्स्य पुराण से मिलता जुलता मैटर है, कुछ नारद पुराण से मिलता जुलता मैटर है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि वराह पुराण में कुछ ऐसी बातें हैं जो गूढ़ रहस्य इस वराह पुराण में बहुत ज़्यादा हैं। उस चीज़ों के बारे में हम और आज बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो वराह पुराण में पृथ्वी माँ का वर्णन है जो किसी पुराण में वर्णन नहीं मिलता। कुछ पुराणों में मिलता है, मत्स्य पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, वराह पुराण में। माँ पृथ्वी का वार्तालाप जो वराह भगवान से हुआ, वहाँ पृथ्वी का जो उन्होंने उद्धार किया, उसके संबंध में यह बात है और उनका स्थान कहाँ है। और उसके बाद बहुत व्यापक रूप से इसमें यमलोक का वर्णन है, नरक यात्राओं का वर्णन है और बहुत सारी चीज़ों का वर्णन इसमें मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटी बातें मैं आपको बताता हूँ वराह पुराण की। दोस्तों, वराह पुराण में टोटल 215 अध्याय हैं। 215 अध्याय वराह पुराण पूर्व समाप्त हो जाती है, लेकिन रिसर्चकार कहते हैं ये वराह पुराण हमारे पास जो उपलब्ध है वो अभी भी अधूरा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि मुग़ल शासन से ही काफ़ी कुछ नष्ट कर दिया गया, कि हमारा पुराण साहित्य जो भी था वो नष्ट कर दिया गया था, ऐसा रिसर्चकारों ने बताया। और काफ़ी हद तक जो लेख मिलते हैं, जो हमारे पास उपलब्ध लाइब्रेरी जो थी उसके आधार पर ही इस पुराण की रचना हुई। और इसमें रिसर्चकारों ने काल भी दिए हुए हैं। हर पुराण में आप देखना एक पर्टिकुलर काल दिया हुआ है, इस काल में वो पुराण मिला, फिर जाके वो लाइब्रेरी में गया, धीरे धीरे वो चीज़ डेवलप हुई। तो इसलिए कुछ कंट्रोवर्सीज रहती हैं कि भाई कुछ पुराण का पोर्शन किसी पुराण में मिल जाता है, तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी अपने मूल कंटेंट काफ़ी हद तक मिल जाता है। तो वराह पुराण को शौकर पुराण भी कहा जाता है। शौकर पुराण का मतलब है जैसे एक सुअर, जिसको अपन आम भाषा में समझते हैं, शौकर पुराण भी इसको कहते हैं। और इसका जो स्थान है 18 पुराणों में 12वां स्थान इसका है, क्योंकि माँ पृथ्वी का इन्होंने शौकर के रूप में लेकर के वराह ने अपनी जो दाढ़ पे रखा और दाढ़ से पृथ्वी का उद्धार किया। ये एक दंत कथा के रूप में हम लोगों ने सुनी हुई है। रिसर्चकार इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं कि इस कथा में कितनी सच्चाई है, लेकिन और इस पर कुछ ना कुछ रिसर्चों ने इस पर साइंटिफिकली भी रिसर्च हो चुकी है कि वराह पुराण ने कैसे पृथ्वी का उद्धार किया होगा। कई लोगों ने इस दंत कथा के रूप में स्वीकार कर लिया कि भाई दंत कथा है, ठीक है, मान्यता है, लेकिन रिसर्च आज भी चल रही है और कुछ हद तक रिसर्च में ये साबित भी हुआ है कि हाँ, हो सकता है कि इस कथाओं में कुछ सच्चाई है। विष्णु ने आदि वराह यानी आदि शुकर के नाम से ये पृथ्वी से वार्तालाप हुआ, उसमें वर्णन मिलता है, जो मैं आपको पढ़ के भी डिस्प्ले पर दिखाता हूँ और कई रिसर्च आपको बताता हूँ जो आप देख सकते हैं। देखिए डिस्प्ले पर, देखिए पहला कि श्री विष्णु ने आदि वराह आदि शुकर के रूप में स्तुति की गई और वराह रूप धारण कर समुद्र के गर्भ से पृथ्वी का उद्धार के प्रसंग का मूल वेदों और ब्राह्मण भाग में मिलता है। वेदों ब्राह्मण भाग में इस संबंध में तैत्तरीय ब्राह्मण 1, 2, 9 और 3, शतपथ ब्राह्मण 14, 1, 2 और 11 का प्रसंग द्रष्टव्य है। ब्राह्मण भाग में वर्णन में यह भेद है कि इसमें ब्रह्मा द्वारा वराह रूप धारण करने का वर्णन मिलता है। कालांतर में ब्रह्मा का नारायणात्मक स्वरूप देखकर पौराणिकों में विष्णु की को ही वराह रूप से पृथ्वी का उद्धारक मान लिया। वराह पुराण को प्राय संहिता, रहस्य और शास्त्र के रूप में अभेद किया। दोस्तों, एक चीज रिसर्चकारों ने जो बताई है इसके अंदर, जो एक थोड़ा सा चिंतन का विषय है कि वराह रूप जब भगवान ने अवतार लिया था तो
उनका स्वरूप स्वयं विष्णु जी ऐसा था, इसलिए उनको विष्णु से तुलना की गई कि हाँ ये साक्षात विष्णु का अवतार है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ एक गुत्थी है जो रिसर्च में दी गई है। इस पर आप भी चिंतन कीजिए कि क्या इसमें वर्णन मिलता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि ब्रह्मा को भी कि ब्रह्मा की नासिका से उत्पन्न हुए और इस तरह से वराह अवतार, और वराह अवतार ने फिर आगे अपना हिरण्याक्ष का वध किया। ये सब कथाएं अपन को मिलती हैं। और कई जगह वर्णन ये भी मिलता है कि वराह पुराण में 24,000 श्लोकों का वर्णन है, और आप जैसे पता है आग्नेय आनंद आश्रम संस्करण में जो वराह श्लोक संख्या उसको 14,000 बताई गई है। जैसा कि आगे भी रिसर्च में आता है, आर.सी. हाजरा ने उनकी पुष्टि की है, कई पुराणों पर रिसर्च की है। आर.सी. हाजरा जो एक बहुत बड़े रिसर्चकार थे, उन्होंने काफ़ी हद तक इस पर पुष्टि की हुई है। आप इसकी रिसर्च को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि बताना मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा इस वीडियो में। मैं कभी और आपको अच्छे से बता सकता हूँ, आप इस पर खुद मंगा के इस पर रिसर्च पढ़िएगा। बहुत अच्छी रिसर्च है, बहुत अच्छे से इसको बताया गया है। और दूसरी चीज़, इस वराह पुराण में जो वर्णन मिलता है बेसिक रूप से आपका पृथ्वी वराह संवाद, श्री विष्णु महात्म, सूर्य स्त्रोत, वेंकटेश्वर महात्म, वेंकटेश्वर गिरी महात्म, विमान महात्म, देखिए विमान के बारे में, वृंदावनी निर्णय का वर्णन मिलता है, वृंदावन प्रकाश, वृंदावन रहस्य, देखिए वृंदावन मथुरा के बारे में बहुत वर्णन इसमें विशेष रूप से मिलता है। और ये पुराण पूरे जो बताया गया 24,000 श्लोकों का समावेश इसमें किया गया है, और 215 इसमें अध्याय मौजूद हैं। कि बताया भी जाता है कि भगवान वराह की दाढ़ के नीचे पृथ्वी टिकी हुई है, दाढ़ के नीचे दबी हुई है। तो उसके बारे में भी एक रिसर्च आई है छोटी सी, तो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि वराह की वायु मंडलों का वर्णन आता है, जैसे कि स्वयंभू मंडल, परम मिष्टि मंडल, सूर्य मंडल, चंद्र मंडल, पृथ्वी मंडल। उसके बाद 5 मंडलों के 5 वराह कहे जाते हैं, अलग अलग मंडलों के अलग अलग वराह कहे जाते हैं। स्वयंभू मंडल के निर्माता आदि वराह, परम सृष्टि मंडल के निर्माता को यज्ञ वराह, सूर्य मंडल के निर्माता को श्वेत वराह, चंद्र मंडल के निर्माता को ब्रह्म वराह, और पृथ्वी मंडल के निर्माता को एमूष वराह कहते हैं। एमूष का पद निर्वाचन एमूष अर्थात पृथ्वी के चारों ओर से दबाने वाला, इसका यहाँ अर्थ निकाला जाता है। तो यहाँ पर ये इस चीज़ की पुष्टि होती है। इस पे और आप रिसर्च कीजिए और देखिए और पढ़िए और समझ में आएंगी चीज़ें। रिसर्च में ये मिलता है कि 1562 में इसकी रचना हुई थी, जो हमको हस्तलेख मिले उस पर इसकी रिसर्च चली और ये इसमें लिखा गया। तो ऐसी रिसर्च में वर्णन मिलता है, आप चाहो डिस्प्ले पे देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और दूसरी चीज़, इसमें जो सबसे ज़्यादा वर्णन विशेष रूप से मिलता है, मथुरा का महात्म्य मिलता है। मथुरा राधा कुंड का वर्णन बहुत विशेष रूप से इसमें दिया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी एक बात है जो सबसे ज़्यादा ब्रज भूमि के बारे में बताती है। भगवान के 10 अवतारों का बारे में इसमें वर्णन मिलता है, और आपकी जो 12 जो 12 तिथियाँ होती है उनमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए, अलग अलग माहों का वर्णन इसमें मिलता है, और उसकी पूजा विधि का वर्णन इसमें मिलता है। इस तरह से इसमें वर्णन मिलता है। तो आर.सी. हाजरा जो आपके इसके रिसर्च कार्य है, उनका ये मानना है कि ये पूरी तरह से इसका जो लिखा गया है ये दक्षिण भारत की से नहीं बल्कि उत्तर भारत में ही इसको संस्करण इसका हुआ है। तो ये लिखा हुआ है इससे क्या, आर.सी. हाजरा का ये मत है कि हो सकता है कि ये पुराण संकलन उत्तरी भारत में हुआ, जैसे कि उन्होंने एक कोटेशन में लिखा हुआ है। कि अध्यायों की संक्षिप्त चर्चा अपन कर लेते हैं। अध्यायों में जैसे कि इसमें पृथ्वी के वर्णन हर किसी पुराण में नहीं मिलता। कोई पृथ्वी माँ का, भूदेवी का वर्णन हर बहुत कम पुराणों में वर्णन भूदेवी का मिलता है। इसके ऊपर तो मेरे गुरुजी ने बहुत सारी रिसर्च की हुई है। आप चाहो तो उनकी एक बुक है आदिनाथ बाबा जी आदिनाथ शमशान क्रिया योग के नाम से एक बुक आती है, इसका मैंने रिव्यू किया हुआ है। आप वो देखिए, पढ़िए, उसमें बहुत सारी पृथ्वी के बारे में वर्णन मिलता है जो वास्तव में अकल्पनीय है, अपन सोच भी नहीं सकते, उस कल्पना से भी परे उन्होंने वो थ्योरी दी है। और दूसरा, इसमें पंच महाभूतों का वर्णन मिलता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जो पंच महाभूत, और बहुत विशेष रूप से इसमें गूढ़ रहस्य, भगवान विष्णु से वार्तालाप और बहुत सारी चीज़ें इसमें वर्णन मिलती हैं। तीसरा, आपको इसमें जो वर्णन मिलता है कि पिशाच, बेताल, जितने भी भूत पिशाच हैं, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, इसके विषय में वर्णन मिलता है, जो अभी तक मेरे को किसी और पुराण में नहीं मिला। फिर उसके बाद महाद्वीपों का वर्णन मिलता है इसके अंदर, अलग अलग महाद्वीप हैं। चूँकि ये पृथ्वी से संबंधित पुराण है तो स्वाभाविक है कि महाद्वीपों का वर्णन मिलेगा, क्योंकि वराह भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें, व्रतों और विधानों का वर्णन इसमें मिलता है
कि किस तरह के व्रत होने चाहिए और किस तरह का दान होना चाहिए। दान आपको तिल का दान करना है, जल का दान करना है, गुड़ का दान करना है, हर चीज़ के दान की एक विधि दी हुई है। फिर इसमें प्रायश्चित का वर्णन भी मिलता है कि हर चीज़ जो पाप है उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए, आपसे गलती हो जाए उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए। एक व्यवहार ज्ञान भी इसमें मिलता है कि आपको ये सब करना चाहिए, जो हम व्यवहार ज्ञान के रूप में हम पढ़ते हैं, तो इसका वर्णन इसमें प्रत्यक्ष रूप से मिलता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें वैष्णो देवी का वर्णन मिलता है, माँ वैष्णवी का वर्णन मिलता है, जो अलग तरह से एक वर्णन है, वो भी पढ़ना चाहिए। मुझे भी वैष्णो देवी या माँ वैष्णो के बारे में ज़्यादा वर्णन मुझे पुराणों में नहीं मिल पाया, यहाँ तक कि देवी पुराण तक में वर्णन नहीं मिला, लेकिन इसमें मिला, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन कथाएं थोड़ी सी डिफरेंट लगी मुझे। आप चाहो तो एक बार पढ़ो, सोचो कि ऐसी कथाएं क्या हैं। और बाकी वैष्णवी माता का जो वर्णन है वो वास्तव में बहुत ही और समझने और पढ़ने लायक। इसके बाद इसमें आपको जो वर्णन मिलता है वो बाकी आपको भगवान वराह की पूजा के बारे में, कि कब कब उनकी पूजा की जाती है और विष्णु भगवान की पूजा कब की जाती है, शंकर जी की पूजा कब की जाती है, इस विषय पे वर्णन मिलता है। और सबसे ज़्यादा बाकी के जो मेन पोर्शन है मथुरा का महात्मा, जो मथुरा के में विशेष रूप से वराह का स्थान, भगवान वराह का स्थान कहाँ है, तो राधा कुंड में कहाँ वराह भगवान का स्थान है, इस विषय पे यहाँ वर्णन मिलता है। वास्तव में ये पुराण बहुत रहस्यमयी है, पढ़ोगे आप तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें। और उसके बाद लास्ट के काफ़ी अध्यायों में इसमें यमपुरी का वर्णन मिलता है, यमलोक का वर्णन मिलता है, यमलोक की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई कितनी है, और यमराज की स्तुति का वर्णन मिलता है। मुझे मात्र एक ही अध्याय मिला जिसमें यमराज की स्तुति मुझको मिली। एक भूमवैवर्त पुराण में भी यमराज की स्तुति का वर्णन मिलता है और पृथ्वी माता की स्तुति का वर्णन मिलता है। और इसमें भी मेरे को इसका यमपुरी का यानी यमराज की स्तुति का वर्णन मिला। पापियों के किस से जैसे गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है, उसी तरह से इसमें भी बहुत भयानक रूप से वर्णन मिला है, जो वास्तव में सुनने के बाद आदमी वो थर काँपने लगेगा। ये वर्णन इस पुराण में मिलता है। जो मेरा समझ में ओपिनियन है, ये एक तरह से वैष्णव पुराण है, लेकिन शिव जी के बारे में भी काफ़ी कुछ इसमें वर्णन मिलता है, रुद्र के बारे में काफ़ी कुछ वर्णन मिलता है। तो ये तो एक आश्चर्य की बात है कि वैष्णव पुराण में शिव जी के बारे में इतना वर्णन। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस प्रकाशन का पुराण पढ़ना चाहिए। ये तो एक संक्षिप्त बात हो गई। तो दोस्तों मेरे पास जो एक किताब है वराह पुराण, ये आपके हिंदी भाषा साहित्यम, ये है काशीराज ट्रस्ट का है, सर्व भारतीय काशीराज ट्रस्ट। ये पुराण हिंदी अनुवाद सहित, ये बहुत पुराना पुराण है। इसे खरीदने के लिए, इसको पाने के लिए मैंने बहुत अथक प्रयास किए। उस समय वराह पुराण छपता नहीं था किसी भी प्रकाशन का, सिर्फ अकेले चौखंबा की भी नहीं है, ये काशीराज ट्रस्ट की है और निकली वाराणसी से ही है। इसी का लेटेस्ट वर्जन जो निकला है ये है, ये अभी चौखंबा ने लॉन्च किया है। पर ये किताब अभी आउट ऑफ प्रिंट है, क्योंकि मैंने को अब ये लास्ट पीस है जो मुझको मिला। इसके बारे में बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये वास्तव में मैंने कितनी मुश्किल से इसको हासिल किया है। ये बहुत ज़्यादा पुरानी, बहुत ज़्यादा एक दिलचस्प कथा है। मैंने इसके लिए ऑर्डर दिया था, लेकिन मेरे को कभी मुझे 4 साल तक किताब नहीं मिली। 4 साल बाद मुझे एक किताब मिली है और बड़ी मुश्किल से एक कॉपी कहीं से मुझे मिली इस किताब की। तो इसकी प्रिंटिंग वगैरह अच्छी है, आपको हो सकता ना मिले, लेकिन आप ये वाली किताब मंगा सकते हैं। ये चौखंबा द्वारा छापी गई है। ये आपका इसके जो टीकाकार हैं श्री S.N. खंडेलवाल हैं, हिंदी संस्कृत टीका है, और चौखंबा सुभारती प्रकाशन से ये प्रकाशित हुई है। इसको मैंने पढ़ा, इसकी रिसर्च भी इसमें दी हुई है, देख सकते हैं आप। इसकी प्रिंटिंग भी अच्छी है, चौखंबा की प्रिंटिंग बहुत अच्छी रहती है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप पढ़ सकते हैं इसको अच्छे से और पूरा वर्णन आपको मिल जाता। हाँ, भाषा की बात करेंगे तो मुझे भाषा इसकी बहुत सरल लगी इस किताब की। और ये वाली चौखंबा की किताब जो है, इसमें भाषा ठीक है, आप समझने वाले के ऊपर है कि वो किस तरह से समझना चाहता है, पर दोनों की भाषाओं में अंतर है, ये चीज़ को मैंने नोटिस किया। बाकी रिसर्च दोनों में समान है, कोई अंतर नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं गीता प्रेस गोरखपुर की। गीता प्रेस गोरखपुर में संक्षिप्त वराह पुराण के नाम से किताब निकलती है। गीता प्रेस के गोरखपुर का आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। पर मेरा एक प्रश्न ये है कि इस गीता प्रेस में संक्षिप्त छापने की आवश्यकता क्या थी? ये पुराण कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, देख सकते हैं आप उसको। अब गीता प्रेस ने संक्षिप्त करके इतनी छाप दी, और उसका कारण क्या था ये आज तक मुझे भी समझ में नहीं आया। या तो वो
क्यों उसको प्रमोट नहीं करना चाहते थे? गीता प्रेस के पास ना धन की कमी थी, ना दान की कमी थी। गीता प्रेस ने अपने आप में ही एक अपने धर्म को, हिंदू धर्म को अच्छे से बचा के रखा है। ये इसमें कोई दो राय नहीं, गीता प्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे अस्तित्व को बचाने में। लेकिन गीता प्रेस ने से मेरी थोड़ी सी शिकायत है कि क्यों संक्षिप्त छापा, क्योंकि मेरे को ये पुराण ढूंढने में इसको काफ़ी बरस लग गए, तब जाके मुझको ये कॉपी मिली। आज कई सालों बाद ये किताब छपी और फिर जाकर के इस पुराण को पूरी तरह से मैं पढ़ सका। बाकी और भी प्रकाशंस की किताब आती थी, बरेली की भी आती थी, पर बहुत छोटे छोटे पतले पतले आते थे, तो वो पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आया। बाकी आप नेट पे भी अगर बड़ा पुराण देखेंगे तो आपको गिने चुने टाइटल आपको मिलेंगे। तो इतना इम्पॉर्टेंट पुराण है और इतने सब वर्णन हैं, इतनी सब चीज़ें हैं। हम मथुरा गोवर्धन जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, गोदा कुंड के बारे में जानते हैं, इतना कुछ वर्णन इसमें मथुरा के ब्रज के बारे में दिया हुआ है, पर उसके बाद भी ये किताब इतने सालों बाद क्यों छपी और ये किताब क्यों बंद हुई? इसका जवाब किसके पास है? किसी के पास नहीं। वराह पुराण को पाने के लिए मैंने कितना प्रयास किया है ये मैं जानता हूँ, पर मुझे खुशी है कि चौखम्बा ने निकाला और उसको पूरी तरह से प्रकाशित किया। और हो सकता है और भी कंपनी निकालती हूँ, लेकिन अभी तक मेरी नज़र में वो नहीं आई। अगर आएंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो वराह पुराण पूर्ण चौखम्बा में मिलेगा, इसके बाद गीता प्रेस में संक्षिप्त मिलेगा। गीता प्रेस ने संक्षिप्त है, हो सकता है भविष्य में गीता प्रेस अच्छा काम कर रही है। अभी मैंने कुछ पुराण देखे जो गीता प्रेस पूरे निकाल रही है, तो हो सकता है भविष्य में निकाले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब चेंज हो गई हैं। अब वो समय नहीं रहा, लोग जान चुके हैं, लोगों को पढ़ने का बड़ा शौक़ है। तो दोस्तों ये तो हमारा आज का रिव्यू था इस किताब का। आप इस किताब को मंगाइए, पढ़िए और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा इस पुराण को पढ़ने के बाद मुझे ज़रूर बताइए और उसकी रिसर्च ज़रूर पढ़िएगा। आने वाले समय में हो सकता है इसके इंडेक्स के विषय में मैं आपको बताऊं, समय रहते मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों आप मुझे आगे दीजिए, अगली बार मैं फिर से किसी नई बुक और नई पुराण के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूं।